रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की। अभी हाल फिलहाल में मैं स्कंद पुराण पढ़ रहा हूँ। हम लोग शुरुआत करेंगे स्कंद पुराण की उस कहानी से जहाँ पर राजा शतशृंग की पुत्री के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी नारद जी सुनाते हैं अर्जुन को और कहते हैं कि अर्जुन राजा शतशृंग हुए। राजा शतशृंग के 8 पुत्र और एक कुमारी कन्या थी। इन पुत्रों के नाम थे इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी उसकी मुख की आकृति बकरे के मुख के समान थी। तो यहाँ पर नारद जी वो कारण बताते हुए पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं। कहते हैं महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहां लता पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वो ज्यों ही उधर से निकली लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थमय महिसागर में पड़ गया। उस दिन शनैश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर जो लताओं में फंसा हुआ था ज्यों का त्यों ही रह गया, अतः जल में नहीं गिर पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वो बकरी सिन्हल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वो उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। धीरे धीरे वो कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई और एक दिन उसने दर्पण में अपना मुख देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। तब उसने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा स्तंभ तीर्थ में जाकर पहुंच गई। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदंतर यानी कि उसके बाद लताओं के जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वो उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। इसके बाद कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया तब देवादिदेव महादेव ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली कि देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शंकर ने एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहां उसने बकरी के सिर का दाह किया था वहीं वर्करेश नामक शिव की स्थापना की। अच्छा, ये आश्चर्यजनक खबर सुनकर स्वास्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए उस लोक में आया। सिर के बल से आते समय वहां पृथ्वी को जहां छेद करके वो निकला था वहां स्वास्तिक नाम से एक कूप यानी कि कुआं हो गया। वो कूप वर्करेश्वर के ईशान कोण में है और उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया है। ऐसा वरदान पाकर वो पुनः सिन्हल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृतांत निवेदन किया। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान करती हुई तपस्या करने लगी। इसके बाद कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो महान पराक्रम, बल और उत्साह संपन्न थे। तो ये तो हुई कुमारी की बात, ठीक है, जो राजा शतशृंग की पुत्री थी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ईमेल करिए podcast@myradiocity.com पर। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।